नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है और इसे लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार दावे कर रही है, लोगों से वादे कर रही है और हर तरफ से ये कोशिश कर रही है कि जीत उन्हीं की हो। लेकिन इससे पहले जो मामला जहां पर फंस रहा है वो है सीट शेयरिंग का। अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की तो लगभग सीट शेयरिंग जो है वो सभी दलों के बीच हो चुकी है। बावजूद कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ दल के ऐसे नेता हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भाजपा के बिहार के बड़े बड़े कद्दावर नेता है वो उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो नाराज है या फिर उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हालात इस वक्त बिहार में बने हुए हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो रूप बिहार को इस वक्त दिया जा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी ने कैसे बाजी मारी। आपको पता होगा कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीटें एनडीए से मिली है और यही नहीं, 5 सीटों में हाजीपुर सीट भी शामिल है। लेकिन जैसे ही ये हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में गई, वैसे ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो है वो नाराज हो गए। हालांकि बाद में सांसद प्रिंस राज के द्वारा यह एक बयान जारी किया गया, ट्विटर के माध्यम से जारी किया गया कि हम एनडीए गठबंधन के अभिन्न अंग हैं, एनडीए के साथ रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम सभी के साथ साथ हमारे भी नेता हैं और उनका फैसला सर्वोपरि होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो पशुपति कुमार पारस है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चुनाव तो हाजीपुर सीट पर से ही लड़ेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इस सीट को लेकर कितना खींचतान होता है और क्या अगर सीट नहीं दी जाती है पशुपति कुमार पारस को एनडीए से तो क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए को छोड़ देंगे। तो चलिए ये तो बात हुई चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की। लेकिन एक दिलचस्प और बात है जो मैं आपसे बताने जा रही हूं आपको। दरअसल क्या हुआ है कि जो पारस गूंज के एक सांसद है, उन्होंने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर चिराग पासवान उस सांसद को टिकट देते हैं अपनी पार्टी की तरफ से तो वो फिर चिराग पासवान की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तो उन्हें भी मनाने में भाजपा जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, वो जीतन राम मांझी को मनाने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन वहां पर 30 मिनट तक करीब बातचीत चली, लेकिन इस बीच क्या बात हुई इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन बाद में जब ये मीटिंग खत्म हुई, जब सम्राट चौधरी और उनके साथ साथ पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन बाहर निकले मीटिंग के बाद, तो उनसे मीडिया के द्वारा बार बार यह सवाल पूछा गया कि आखिर किस मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो दोनों का साफ तौर पर यही कहना था कि हम बिहार में लोकसभा में 40 की 40 सीटें कैसे जीतेंगे, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे में हो रहे ये जो पेच फंस रहा है उसे लेकर के नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है या फिर वाकई जीत की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।